नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएएल तेजस MK2 निर्माण शुरू होने से पहले F414 इंजन का उत्पादन शुरू करेगा। जी हां दोस्तों, भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल और अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE के बीच भारत में F414 इंजन के लाइसेंस उत्पादन के लिए समझौता हुआ है। ये इंजन भारत के आगामी तेजस MK2 लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करेंगे। हालांकि उम्मीद है कि देश में F414 इंजन का निर्माण शुरू होने में 3 से 4 साल और लगेंगे। मामले से परिचित सूत्रों ने पुष्टि की है कि GE पहले ही एचएएल को 1 दर्जन से अधिक F414 इंजन की आपूर्ति कर चुका है। इन इंजनों का उपयोग शुरू में तेजस MK2 प्रोटोटाइप को शक्ति देने के लिए किया जाएगा, जिसे 2027 तक अतिरिक्त 3 विमानों के साथ 2025 के अंत में रोल आउट करने के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, GE द्वारा प्रदान किए गए F414 इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका के प्रोटोटाइप को शक्ति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो 2026 के अंत तक पूरा होने वाला है। साथ ही ट्विन इंजन डेक बेस आधारित फाइटर जेट टेडबिया प्रोटोटाइप भी 2028 तक लागू होने की उम्मीद है। दोस्तों, एचएएल द्वारा F414 इंजन का स्थानीय विनिर्माण शुरू करने की उम्मीद है, जो 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, प्रारंभिक उत्पादन दर मामूली होने की उम्मीद है। प्रति वर्ष 4 से 7 इंजन तक इन इंजनों का उपयोग MCA और टेडबीएफ कार्यक्रमों में अनुवर्ती प्रोटोटाइप को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। 108 तेजस MK2 विमानों के ऑर्डर के समापन पर, जो 2028 के अंत तक होने की संभावना है, F414 इंजनों की उत्पादन दर उल्लेखनीय रूप से प्रति वर्ष लगभग 1 दर्जन हो जाएगी। जैसे ही तेजस MK2 विमान का उत्पादन गति पकड़ेगा, 2030 के दशक की शुरुआत तक इंजन का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, एचएएल और DRDO मिलकर तेजस MK2 को तेजस MK1A से कहीं ज़्यादा बेहतरीन फाइटर जेट होगा। दोस्तों, तेजस MK2 फाइटर जेट इसलिए ज़्यादा अधिक खरीदा जाएगा क्योंकि दोस्तों वो सिंगल इंजन होगा और उसको उपयोग करने में आसानी होगी। और दोस्तों, इन फाइटर जेट को जब ट्रेनिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है तो दोस्तों प्रति उड़ान में इनको खर्चा बहुत अधिक आता है। पर दोस्तों, तेजस MK2 में जिस F414 GE इंजन का उपयोग किया जा रहा है, इस इंजन में इतना एडवांस सिस्टम है कि ये दोस्तों बहुत कम फ्यूल खाएगा और अधिक पावर देगा। दोस्तों, यह इंजन भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से पूरा होगा, इसलिए इस इंजन का उपयोग तेजस MK2 और एमका और टेडबिया फाइटर जेट में भी किया जाएगा। दोस्तों, जब तेजस MK2 में फाइटर जेट में उपयोग में लाया जाएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल अमेरिका की GE जनरल इलेक्ट्रिक भारत के एचएएल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। दोस्तों, अभी केवल 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और भारत को IP राइट्स भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पहले धीरे धीरे इन इंजनों का निर्माण किया जाएगा। पहले पूरी टेक्नोलॉजी ली जाएगी और 2 से 4 साल दोस्तों इस इंजन को बनाने में लगेंगे। भारत के पास पूरी तरह से 80% टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद भारत इस इंजन को बनाने लग जाएगा। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 इंजन प्रति वर्ष भारत बनाने में सक्षम होगा। यह इंजन पावरफुल होने की वजह से दोस्तों तेजस MK2 तेजस MK1A की तुलना में अधिक पेलोड ले जाएगा और दोस्तों ये दूरी भी ज़्यादा तय कर सकेगा। इसमें रडार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा अपग्रेड होगी। इसलिए दोस्तों तेजस MK2 केवल 4.5 जनरेशन का कहने का है, पर दोस्तों इसमें सारी टेक्नोलॉजी एमका की भी उपयोग की जाएगी। मतलब 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से पूरा होगा। केवल इसमें दोस्तों कनाड होगी और एमका फाइटर जेट में कनाड नहीं होगी। दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि जो F414 इंजन है, ये तेजस MK2 में जब उपयोग किया जाएगा तो इसकी थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन होगी। पर दोस्तों, जब इसका उपयोग एमका फाइटर जेट में और टेडबिया फाइटर जेट में किया जाएगा तो इसकी थ्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों इसकी थ्रस्ट को बढ़ाकर 120 से 130 किलोन्यूटन की जाएगी। अगर दोस्तों इसको 130 और या 140 भी अगर आवश्यकता होती है तो इसको संशोधन किया जा सकता है। यह कहना है जनरल इलेक्ट्रिक का। तो दोस्तों, एमका फाइटर जेट में इस इंजन का उपयोग किया जाएगा तो इसको संशोधन करके इसकी थ्रस्ट को बढ़ाकर 120 किलोन्यूटन कर दिया जाएगा। टेडबिया फाइटर जेट में ही इसी इंजन का उपयोग होगा और टेडबिया में ही इतने ही थ्रस्ट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, एमका और टेडबिया में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। एमका पूरा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा 5.5 पीढ़ी का, जबकि दोस्तों टेडबिया 4.5 जनरेशन का होगा। पर जैसे तेजस MK2 में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी उपयोग की जाएगी, वो सारी टेक्नोलॉजी उसको दोस्तों टेडबिया फाइटर जेट में उपयोग में ली जाएगी। और दोस्तों, तेजस MK2 और टेडबिया में ये फर्क होगा कि एक तो तेजस MK2 सिंगल इंजन होगा, टेडबिया डबल इंजन होगा और एमका और टेडबिया में यही समानता है। पर दोस्तों, तेजस MK2 का जो आगे का एरिया है उसको क्रॉस सेक्शन मतलब राडार की स्थिति को देखकर उसको स्टेल्थ नहीं बनाया गया है, जबकि दोस्तों टेडबिया फाइटर जेट के आगे के एरिया को मुंह को पूरा स्टेल्थ बनाया जाएगा ताकि दोस्तों वो राडार में कम से कम नजर आए।
2025 तक दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 प्रोटोटाइप तेजस MK2 के बना के तैयार किए जाएंगे। फिर इन फाइटर जेट का परीक्षण किया जाएगा और दोस्तों तब तक इंजन भी बनने लग जाएंगे। 2028 तक कहा जा रहा है कि इनको प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा, सभी ट्रेनिंग पूरी कर दी जाएगी और 108 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जाएगा, सबसे पहला ऑर्डर। और बाद में अगर और आवश्यकता पड़ती है तेजस MK2 की तो दोस्तों वह भी ऑर्डर दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों 2025 में तेजस MK2 का प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। उसके लिए इंजन पहले ही HAL ने खरीद लिए हैं और वो HAL के पास पड़े हैं। पर जो दोस्तों अब जो इंजन की आवश्यकता होगी वो सारे इंजन भारत में बनाए जाएंगे। और दोस्तों एक और ये खबर आई कि ये भी कहा जा रहा है क्या 5th जनरेशन और TBF फाइटर जेट में और भी अगर थ्रस्ट की आवश्यकता होती है और भी अगर उनको पावरफुल बनाया जाता है, अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट में उसमें लेजर पोर्ट भी लगाया जाता है जहाँ से दोस्तों लेजर किरणें निकलती है और वो एनिमी को नष्ट कर देती हैं, तो उसके लिए अधिक पावर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 150 से 160 किलो न्यूटन थ्रस्ट की भी आवश्यकता हो सकती है। तो उसके लिए जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि हम रोल्स रॉयस और साफरान से बात कर रहे हैं कि वो अगर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का पूरा नया इंजन जो अमेरिका ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है वैसा नहीं, 80% ट्रांसफ़र की है वैसा नहीं, दोस्तों रोल्स रॉयस और साफरान से बात करेगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अभी फ्रांस जा रहे हैं और वहाँ दोस्तों रोल्स रॉयस और साफरान दोनों कंपनियाँ होगी और दोनों से यह बातचीत की जाएगी क्या आप हमारे को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का इंजन दे सकते हैं और उसके पूरी टेक्नोलॉजी 100% ट्रांसफ़र कर पाएंगे और IP राइट्स भी देंगे। तो दोस्तों इसके लिए रोल्स रॉयस ने पहले ही कहा है कि हमने भारत को IP राइट्स देने के लिए इंग्लैंड सरकार से इजाज़त ले ली है और वहाँ से स्वीकृति भी मिल गई है। तो दोस्तों अमेरिका से स्वीकृति मिलने में बहुत समय लगा पर रोल्स रॉयस ने पहले ही स्वीकृति ले ली है। और अगर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट से अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता होती है तो दोस्तों हम F414 इंजन, ऐसा नहीं कि वो उसको थ्रस्ट को 140 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। इंजन की साइज के कोर में परिवर्तन करके उसकी थ्रस्ट को कुछ बढ़ाया जा सकता है पर ऐसा नहीं कि उसकी थ्रस्ट को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता होगी तो भारत को MK फाइटर जेट और TBF के लिए नए इंजन के लिए डील करनी पड़ेगी और वो भी भारत में ही निर्माण होगा। और दोस्तों भारत में बहुत सारी एरोस्पेस कंपनियां भारत में आ रही हैं और अब दोस्तों जो TBF फाइटर जेट का प्रोटोटाइप होगा वो भी 2027 तक आने की उम्मीद है। और दोस्तों जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन है उनके इंजन के कंपोनेंट और ओवरहॉल भी भारत में किए जाएंगे। तो इस तरह के इंजन भारत में बनेंगे। और दोस्तों आपको एक और खुशखबरी बता दूं, ड्रोन इंजन के लिए भारत ने एक और अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। और दोस्तों ड्रोन इंजन को भारत में डेवलप किया जाएगा और भारत अपना कावेरी इंजन को भी डेवलप कर रहा है। तो भारत के पास सभी तरह के इंजन की टेक्नोलॉजी होगी तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको क्या लगता है? वीडियो में अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।